हेलो दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं न्यू हॉरर मूवी डैम्पियर की। डैम्पियर जो पैदा होते हैं खूनी वैम्पायर को खत्म करने के लिए। मूवी की शुरुआत में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है और जो एक शैतान का बच्चा होता है। शैतान अपने बच्चे को लेने आ रहा है, तभी कुछ शक्तियां शैतान को अंदर आने से रोकती है। बच्चे के जन्म के साथ माँ की मौत हो जाती है। शैतान अपना बच्चा मांगता है लेकिन डैम्पियर को वापस नहीं किया जाता। फिर हमें 1992 का समय दिखाया जाता है। आर्मी की सेना यारगुलक जाती है जहाँ इंसानों की लाशों के ढेर दिखते हैं और उनको पता चलता है उन इंसानों में खून नहीं है। वो लोग चर्च के अंदर जाते हैं जहाँ बहुत सारे लोग मारे गए होते हैं और कमांडर कहता है ये काम भेड़ियों का हो सकता है। तभी एक आदमी आता है और कहता है वो शैतान था और कहता है तुमको डैम्पियर को बुलाना होगा। तभी एक सोल्जर स्टेफन उस आदमी को गोली मार देता है और कहता है ये सब बकवास है, इन सब झूठ पर मेरे को कोई भरोसा नहीं है। एक लड़का हालिन वही पुराना सपना देखता है और डर से अपनी आंखें खोलता है। वो लड़का कोई और नहीं डैम्पियर है। यूरी उसका दोस्त है जो हालिन को शराब छोड़ने को कहता है ताकि वो काम कर सके। वो लोग भूत भगाने के लिए कब्रिस्तान में जाते हैं। यहाँ लोग भूत से परेशान होते हैं। यूरी सबको समझाता है वो लोग उस शैतान को मार देंगे और सब लोग शैतान से आजाद हो जाएंगे। हालिन कब्रिस्तान में जाता है। यूरी कहता है यहाँ शैतान के होने का पता चलता है। हालिन मंत्रों से कब्रिस्तान को सील करता है और लोग खुश होकर डैम्पियर को शराब और खाना देते हैं। आर्मी सोल्जर को रात में वहीं रुकना पड़ता है। कुछ सोल्जर से बाहर से तैनात होते हैं। पीटर और जोसेफ बात कर रहे होते हैं। तभी पीटर को एक लड़की के रोने की आवाज़ आती है। पीटर मदद के लिए आ जाता है। जैसे जैसे वो पास जाता है वैम्पायर अपने असली रूप में आती है और पीटर को मार देती है। कि सोल्जर्स को गोलियों की आवाज़ आती है, सब बाहर आते हैं। वैम्पायर एक एक करके हमला करता है। उन वैम्पायर पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। तभी जोसेफ अधमरी हालत पर कमांडर को बताता है उन लोगों पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा है और वहीं पर दम तोड़ देता है। उनमें से एक सोल्जर लेज़र कहता है हमें डैम्पियर को बुलाना होगा, हमारा सामना नर्क के शैतानों से हो रहा है, हम उनको नहीं मार सकते। कमांडर डैम्पियर को बुलाने के लिए भेजता है। हार्लिन एक लड़की का गला काट देता है क्योंकि उस लड़की को वैम्पायर ने मारा होता है। वो लड़की दोबारा वैम्पायर ना बन जाए इसलिए उसका गला अलग कर दिया जाता है। तभी आर्मी सोल्जर वहां आते हैं और हार्लिन को अपने साथ लेकर जाते हैं और यूरी भी हार्लिन के साथ जाता है। हार्लिन को कमांडर के पास ले जाते हैं। कमांडर कहता है कल हम पर किसी ने हमला किया और बहुत सारे सोल्जर मारे गए। वो जो भी है इस दुनिया का नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ वो चीज़ क्या थी और तुम उनको कैसे जानते हो। हार्लिन कहता है मैं एक डैम्पियर हूँ, वैम्पायर का खत्म करता हूँ। मैं और मेरा पार्टनर जगह जगह घूमकर लोगों को परेशान कर रहे वैम्पायर को खत्म करते हैं। कमांडर कहता है क्या तुम उनको खत्म कर सकते हो। हलन कहता है तुम जानना चाहते हो मैं क्या हूँ, मैं एक मजाक हूँ, वैम्पायर जैसी कोई चीज नहीं होती बुद्धू। ऐसा कहकर हलन हंसने लगता है। कमांडर गुस्से में हलन को मारता है और उन लाशों के ढेर पर लेकर जाता है और कहता है पता करो ये क्या चीज है। हलन कहता है डैम्पियर जैसी कोई चीज नहीं होती। तब लेजर कहता है हम एक ही शहर से हैं, ये एक डैम्पियर है और ये शैतान का बच्चा है। कमांडर लेज़ार को हलीन को एक गन देने को कहता है और रात में उसी जगह रहने को कहता है। यूरी कहता है तुमने उसे खतरे में डाल दिया। कमांडर कहता है अगर वो सच बोल रहा है तो वो या तो शिकार बनेगा या फिर शिकारी। हलीन चर्च के अंदर जाता है जहाँ एक लड़की होती है। वो डरने की एक्टिंग करती है और कहती है मैं अपनी जान बचाने के लिए यहाँ छुपी हूँ और हलीन को गले लगाती है और फिर धीरे से कुछ से काटने वाली होती है। तभी वो लड़की हरलिन को दूर फेंक देती है और कहती है तुम्हारे खून में वो खुशबू क्या है, तुम क्या चीज हो। तभी हरलिन डर से वहां से भागने लगता है। तभी बाहर से और वैम्पायर आ जाते हैं और हरलिन डरने लगता है। हरलिन गोली चलाता है लेकिन वैम्पायर को कुछ नहीं होता। वैम्पायर हरलिन पर हमला करता है। वैम्पायर का हाथ जलने लगता है। कुछ वैम्पायर कमांडर के रूप में आते हैं और सोल्जर्स पर हमला करते हैं। सोल्जर्स की गोलियों का वैम्पायर पर कोई असर नहीं होता। वैम्पायर हरलिन को उठा लेता है। तभी हरलिन कोशिश करता है और वैम्पायर को मार देता है। वैम्पायर का शैतान उनको वहां से भागने को कहता है और कहता है ये डैम्पियर है, तुम इसे नहीं हरा सकते। लेकिन उस लड़की को वहीं रुकने को कहता है ताकि वो डैम्पियर पर नजर रख सके। सुबह होती है और वैम्पायर जलने लगते हैं। कमांडर डैम्पियर से पूछता है तुमने ये सब कैसे किया। डैम्पियर कहता है ये सब धूप ने किया है, अंदर एक लड़की है, तुम उससे बात कर सकते हो। कमांडर अपने साथियों के साथ संचय के अंदर जाते हैं। कमांडर के सोल्जर बगावत करते हैं और कहते हैं हम यहाँ नहीं रुकेंगे और सब जाने लगते हैं। हल्लीन यूरी को भी सोल्जर्स के साथ वापस जाने को कहता है और सोल्जर्स बाहर से दरवाजे बंद कर देते हैं।
कमांडर उस लड़की से बात करता है, वो अपना नाम टेस्ला बताती है। कमांडर उस पर भरोसा नहीं करता और डैम्पियर से कहता है, इस पर भरोसा मत करना, इसकी आंखों में नफरत है। टेस्ला कहती है, मुझे तुमसे नफरत नहीं बल्कि गोरका से है। डैम्पियर कहता है, गोरका कौन है? टेस्ला बताती है, वो उनका मास्टर है, लॉर्ड ऑफ द नाइट। हम नॉर्मल वैम्पायर से अलग होते हैं, हम सनलाइट से नहीं डरते, हमें दूसरे वैम्पायरों को जिंदगी देने की शक्ति होती है और तुम जैसों को पैदा करने की शक्ति भी होती है। डैम्पियर पूछता है, मुझ जैसों से क्या मतलब है तुम्हारा? असला बताती है, अगर एक लॉर्ड ऑफ द नाइट वैम्पायर एक नॉर्मल नॉन वैम्पायर लड़की से संबंध बनाए तो एक डैम्पियर का जन्म होता है। लॉर्ड ऑफ द नाइट तुम जैसे बच्चे को पैदा होते ही मार देते हैं, तुम बहुत खतरनाक होते हो। अब तुमने उनके एक सैनिक को मार दिया है तो वो तुमको भी मार देंगे। यूरी और बाकी सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं, तभी सामने से बहुत सारा स्मोक आता है और एक सोल्जर को खून की उल्टी होती है और सामने से शैतान आता है जो सबको मारने लगता है। सारे सोल्जर भागने लगते हैं, डैम्पियर को भी सब दिखने लगता है और गोरखा भी दिखता है जो यूरी को पकड़ लेता है। डैम्पियर टेस्ला को गोरखा के पास ले जाने को कहता है। टेस्ला कहती है, गोरखा की मौत मेरी आज़ादी है। कमांडर डैम्पियर से टेस्ला पर भरोसा ना करने को कहता है। टेस्ला ब्लड प्रेस पहनकर बाहर निकलती है। डैम्पियर दारू रखता है और कमांडर अपने साथ बहुत सारी बंदूक रखता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। तभी डैम्पियर को बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं और अपना पास्ट भी दिखाई देता है और हलन बेहोश हो जाता है। और कमांडर उसे बताता है कि तुम बेहोश क्यों हो गए थे? हलन कहता है, मुझे डरावने सपने आते हैं और वो सपना अब असली होने लगा है। कमांडर की वाइफ और बेटे की फोटो नीचे गिर जाती है और कमांडर उसे छुपा देता है। गोरखा कुछ सोल्जर्स को अपने साथ लेकर जाता है और उन्हें बंदी बनाता है और अपना फोन देकर उनको अपनी सेना में रखता है। वो लोग भी वैम्पायर बन जाते हैं। यार वहां से जाने की तैयारी करता है, अपना हाथ काट देता है और उस ब्लड को गोलियों पर लगाता है ताकि वो वैम्पायर को मार सके। टेस्ला को डैम्पियर चाकू देता है ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। वो लोग शहर के अंदर जाते हैं, वो लोग आगे बढ़ते हैं, तभी एक जोरदार धमाका होता है, वो डर से छुप जाते हैं। टेस्ला बताती है, गोरखा का ठिकाना पुरानी लाइब्रेरी के नीचे है। टेस्ला पीछे के रास्ते उनको अपने साथ ले जाने को कहती है। कमांडर कहता है, ये हमको बेवकूफ बना रही है। टेस्ला कहती है, ये सब मुझसे गोरखा करवा रहा है। लॉर्ड ऑफ द नाइट सब जानता है, इनसे कुछ नहीं सकता। हम इनके इशारों पर चलते हैं और वो लोग यहाँ आ चुके हैं। वो लोग कोई और नहीं, कमांडर के सोल्जर होते हैं जो अब वैम्पायर बन चुके हैं। कमांडर उन पर गोली चलाता है। डैम्पियर की ब्लड की वजह से वैम्पायर मरने लगते हैं। उन दोनों में काफी लड़ाई होती है। लेजर कहता है, हमारे नए कमांडर तुमको मारना चाहते हैं। चुड़ैल के बच्चे और डैम्पियर पर हमला करता है लेकिन डैम्पियर उसे मार देता है। टेस्ला डैम्पियर की तरफ बढ़ती है और कहती है, वो गोरखा है, वो मुझसे करवा रहा है, और रोती है। डैम्पियर टेस्ला से कहता है, तुम उसकी गुलाम नहीं हो, तुम उसे हरा सकती हो। टेस्ला हार मानती है और कहती है, वो बहुत ताकतवर है और खुद को मारने के लिए कहती है, लेकिन डैम्पियर पर वो गोली चला देती है। कमांडर डैम्पियर का इलाज करता है। डैम्पियर कमांडर से उस तस्वीर के बारे में पूछता है। कमांडर कहता है, मेरे बेटे को 9 साल की उम्र में ही मार दिया। डैम्पियर और कमांडर आगे बढ़ते हैं। टेस्ला को एक लड़की दिखाई देती है जिसके पीछे वैम्पायर होते हैं। टेस्ला उनको मार देती है और उस लड़की की हिफाजत करती है और कहती है, मैं गुलाम नहीं हुई। गोरखा वहां आता है और टेस्ला उस पर हमला करती है। गोरखा कहता है, एक वैम्पायर और एक डैम्पियर जोड़ी कभी नहीं बन सकती और टेस्ला को दूर फेंक देता है। टेस्ला कहती है, डैम्पियर तुमको ढूंढ लेगा और फिर तुम मारे जाओगे। गोरखा गुस्से में टेस्ला का गला दबा देता है। डैम्पियर बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो दोनों अंदर जाते हैं और अलग अलग रास्ते में आगे बढ़ते हैं। कमांडर ऊपर जाता है और अपने बेटे की आवाज सुनता है, इधर उधर देखता है और सामने से उसे अपना बेटा दिखता है। वो धीरे धीरे अपने आप को खोने लगता है और बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो जंजीरों से बंधा होता है। वहाँ टेस्ला भी होती है। टेस्ला बेहोश होती है, तभी वहाँ स्टेफन आता है और टेस्ला को टॉर्चर करता है। कमांडर स्टेफन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन स्टेफन कमांडर के पास जाता है और कहता है, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, तुम और तुम्हारे नियम मुझे कभी पसंद नहीं आए, और कमांडर के पेट में अपना हाथ डालता है। कमांडर कहता है, उसने तुमको शैतान बना दिया लेकिन तुम एक बुज़दिल हो। ऐसा सुनते ही स्टेफन कमांडर पर हमला करता है और टेस्ला छूट जाती है और स्टेफन के गले में फांसी लगा देती है। कमांडर भी खुल जाता है और स्टेफन को जला देता है। टेस्ला गिर जाती है। कमांडर टेस्ला को अपना खून पिलाता है ताकि वो बच सके। डैम्पियर यूरी को ढूंढते हुए उसी जगह पर आता है। वहाँ शैतान बैठा होता है। डैम्पियर शैतान पर हमला करता है लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। शैतान कहता है, अपने साम्राज्य में मैं तुमको मार दूंगा। डैम्पियर फिर से कोशिश करता है लेकिन शैतान गोरखा उसे दूर फेंक देता है और यहाँ वहाँ पटकता है। गोरखा कहता है, जो मेरा शक था वही है, तुम ड्राका के बेटे हो। ड्राका बेवकूफ था, उसने तुम्हें पैदा होते ही मार देना चाहिए था।
अगर उसने तुमको मुझसे बदला लेने के लिए ज़िंदा रखा तो बहुत गलत किया। जैसे मैंने उसे मारकर भगाया था वैसे ही मैं तुम्हें मार दूँगा। गोरखा डैम्पियर को तड़पाता है और दूर फेंक देता है। डैम्पियर के सामने यूरी वहाँ आता है और डैम्पियर माफ़ी माँगता है। यूरी पर गोरखा का कब्ज़ा होता है। चाह कर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। डैम्पियर यूरी को अपने ब्लड से रोकता है। यूरी कहता है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसके वश में हूँ, और खुद को इस ज़िंदगी से मुक्ति दिलाने को कहता है। यूरी बहुत इमोशनल हो जाता है और वहीं मर जाता है। डैम्पियर गुस्से में गोरखा पर हमला करता है, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और वहीं बेहोश हो जाता है। तभी पीछे से टेस्ला और कमांडर वहाँ आते हैं। गोरखा कहता है, एक सैनिक और एक गद्दार लड़ने आए हैं। टेस्ला कहती है, आज तो नहीं बचेगा, और उस पर हमला करती है, लेकिन गोरखा उनको दीवार पर टांग देता है और कहता है, तुम हमेशा यहीं तड़पोगे। डैम्पियर दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। वहां उसे तीनों औरतें दिखती हैं जो उसे फैसला लेने को कहती हैं। डैम्पियर अंदर जाता है और वहां का मंजर नर्क जैसा होता है। तभी उसे अपने डैड दिखाई देते हैं। डैम्पियर के डैड उसे कहते हैं, अपने खून की आवाज़ सुनो और डरो मत, खुद को पहचानो, तुम कौन हो। और डैम्पियर होश में आता है। डैम्पियर गोरखा की तरफ बढ़ता है। गोरखा अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन डैम्पियर को रोक नहीं पाता और फिर अपने असली रूप में आ जाता है। डैम्पियर गोरखा पर हमला करता है। डैम्पियर के हाथ से खून निकलता है, गोरखा को जख्मी करता है। गोरखा कहता है, ड्राका ने तुमको जिंदा कैसे छोड़ दिया। गोरखा डैम्पियर को मारने के लिए आगे आता है। डैम्पियर उछलकर गोरखा का गला पकड़ देता है। गोरखा कहता है, मैं उनका भगवान था जो मरने से डरते थे, लेकिन आज तुमने मुझे भी मौत दिखा दी। डैम्पियर पूरी ताकत से गोरखा का गला दबाता है और गोरखा मर जाता है और टेस्ला और कमांडर भी छूट जाते हैं। तभी एक दरवाजा खुलता है, वो लोग अंदर जाते हैं। वो जगह गोरखा की नहीं बल्कि ड्राका की होती है। वहाँ एक बुक होती है जिसमें डैम्पियर के डैड की तस्वीर होती है और डैम्पियर ने यह शक्ल पहले देखी हुई थी। उनको ये भी पता चलता है, गोरखा जैसे अभी बहुत लोग हैं। कमांडर कहता है, ये युद्ध लंबा चलने वाला है। टेस्ला कहती है, बुरे सपने की दुनिया में स्वागत है सोल्जर बॉय, और वो लोग उन्हें खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं और मूवी यही खत्म होती है। थैंक यू मेरे दोस्तों। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू हॉरर मूवी के साथ। बाय बाय।